कई बार हमने सुना है कि मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। मार्केट एक संभावनाओं का खेल है। और जब भी प्रोबेबिलिटीज की बात आती है तो स्टैटिस्टिकल होना एक बहुत ही लाजमी समझा जाता है। ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या हम मार्केट के बारे में स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हैं। तो इसी मामले में जब मैंने कुछ रिसर्च किया कि कोई ऐसा इंडिकेटर हो जो प्योरली स्टैटिस्टिकल बेस्ड हो और इस थियरी को मुझे समझा दे कि सही में मार्केट कैन बी प्लेड विथ प्रोबेबिलिटीज, तब मेरा ध्यान गया इस इंडिकेटर के ऊपर जिसका नाम है बोलिंजर बैंड। तो आज हम बात करेंगे बोलिंजर बैंड के थ्रू हम किस तरीके से स्विंग ट्रेड्स को, स्विंग पोजीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ज्वाइन करिए मेरे साथ मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। तो सबसे पहले मेरा अपनी तरफ से डिक्लेरेशन है दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। टू बी वेरी क्लियर, ये कोशिश जो मेरी चल रही है वो चल रही है सिर्फ आप लोगों के साथ नए आइडियाज, नए तरीके मार्केट के साथ डील करने के लिए, वो समझाने के लिए, ताकि जो मुश्किलें मैंने मार्केट में झेली हैं वो आपको झेलनी ना पड़े। तो इसी कोशिश के साथ आज हम एक इंडिकेटर देखेंगे जो कि है बॉलिंजर बैंड। जो कुछ भी मैं यहाँ पे शेयर करूंगा इसमें शायद लाइव ट्रेड्स, लाइव पोजीशंस भी नजर आ जाए, लेकिन उनको किसी भी हालत में मेरी तरफ से एक ट्रेडिंग एडवाइस या इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल मत समझिएगा। ये कोशिश सिर्फ और सिर्फ आपको एक अप्रोच सिखाने की है, ना कि आपको कोई टिप्स देने की है। अगर आप सीरियस लर्नर हैं तो डेफिनेटली वन ऑन वन यू कैन गेट इन टच विथ मी ऑन माय ट्विटर हैंडल as well as my learn to invest app. From there also you can get connected with him. तो जब स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो एक जो इंडिकेटर जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं उसका नाम है बोलिंजर बैंड। तो ये बोलिंजर बैंड होता क्या है वो सबसे पहले समझते हैं, और किस तरीके से ये स्टैटिस्टिक्स के साथ जुड़ा हुआ है ये देखते हैं। तो जो भी बोलिंजर बैंड का डिजाइन है वो क्या कहता है कि आपका जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस पॉइंट्स है अलोंग द 20 पीरियड मूविंग एवरेज, उसके ऊपर ये डिजाइन किया गया है। यानी अगर ये 20 दिनों का मूविंग एवरेज है, यानी 20 दिनों में जो कुछ भी पोजीशंस आपकी क्लोज हुई हैं वो 20 डेज के जो एवरेज के अलॉन्ग हुई है, वो ये लाइन है जो बता रही है कि 20 दिनों का आपका एवरेज पॉइंट इस तरीके से चल रहा है। मैं यहाँ पे डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ, आप इसको इंट्राडे में, वीकली में, कहीं पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, द सेम इंटरप्रिटेशन। तो अब स्टैटिस्टिकली क्या कहा जाता है कि ये अगर एवरेज है तो कुछ वैल्यूज जो है इसके ऊपर गिरेंगी, कुछ वैल्यूज इसके नीचे गिरेंगी। एम आई करेक्ट? तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझ लीजिए। आपकी ओवरऑल ये कर्व जो है, ये जो लाइन है मूविंग एवरेज की, ये बता रही है कि मोस्ट ऑफ द प्राइसेस जो है इसके इर्द गिर्द बनी हुई है। ओके। जब स्टैटिस्टिक्स में इसको डिराइव किया जाता है तो वो एक टर्म लेकर के आते हैं दैट इज कॉल्ड एज द वन सिग्मा। ओके। वन सिग्मा करके एक टर्म ली जाती है, और इसी को आगे जाकर के आप टू सिग्मा भी बना सकते हैं इसका, और फिर बना सकते हैं थ्री सिग्मा। तो जब भी हम वन सिग्मा बोलते हैं तो इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके। तो अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखें, यानी सब कुछ प्रोसेसेस जो है वो नॉर्मली चल रही है अलोंग द 20 पीरियड एवरेज, और अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि वन सिग्मा ऊपर से जा रही है और वन सिग्मा नीचे से जा रही है, ये समझ लीजिए आपकी है वन सिग्मा लाइन। ओके। सो दिस इज वन सिग्मा अप एंड वन सिग्मा बिलो। तो यानी आप ओवरऑल टू सिग्मा के इस तरीके के रेंज में चल रहे हो। तो ये समझा जाता है कि करीब करीब 65% जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं इस पीरियड में वो विद इन दिस टू सिग्मा आएंगे, दैट इज वन सिग्मा अप एंड वन सिग्मा बिलो। अब जब इसी लाइन को हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है टू सिग्मा, और इसको कहा जाता है नीचे का माइनस टू सिग्मा। ये माइनस में चल रहे हैं, ये प्लस में चल रहे हैं। तो जब आप इस रेंज को कवर करोगे, टू सिग्मा अबव, टू सिग्मा बिलो, अलोंग द एवरेज लाइन, तो दिस विल गिव यू अराउंड 95% ऑफ द वैल्यूज ड्यूरिंग दैट पीरियड। यानी 95% जो डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज हैं वो विद इन दिस रेंज आई होंगी। ओके। इसी को आगे सिक्स सिग्मा में भी पुल किया जाता है। जब आप सिक्स सिग्मा करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग में ये बहुत हद तक यूज किया जाता है फॉर डिफाइनिंग द
प्रोसेस कंट्रोल। तो ये आपको बताता है कि 99% जो वैल्यूज हैं वो इस बैंड के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगी आपको। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस 1 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा। तो जब हम संभावना के बारे में बात करेंगे, तो अगर हमने 1 सिग्मा यूज किया तो 65% वैल्यूज अराउंड दैट 1 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा माइनस में आएंगी और 35% वैल्यूज बाहर गिरेंगी। तो अगर मैंने किसी भी 35% बाहर की वैल्यू पे ट्रेड किया तो चांसेस ये हैं कि उसमें कुछ रिवर्सल अंदर की तरफ बाद में एज अ करेक्शन आ सकता है। बट प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है ना, 35 वर्सेस 65। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 सिग्मा का यूज किया। तो 2 सिग्मा का यूज करके फिर प्रोबेबिलिटीज हमारी कैसी डिफाइन हो गई वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने 1 सिग्मा को हटा दिया और फिर उन्होंने चूज किया है कि वी विल बी यूजिंग द 2 सिग्मा लाइन। तो अगर हम 2 सिग्मा की लाइन को यूज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको अलोंग द 20 पीरियड मूविंग एवरेज कर्व, तो आपका क्या ओवरऑल स्टैटिस्टिकल नेचर होगा रिजल्ट्स का, और उससे कैसे हम प्रोबेबिलिटीज बना सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो अगर मैंने 2 सिग्मा की लाइन ऊपर ड्रॉ कर दी, 2 सिग्मा की लाइन नीचे ड्रॉ कर दी, और अब क्या हो गया है, 95% जो रिजल्ट है वो मेरे इस बैंड में आएंगे, ये मुझे पता चल गया। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटीज बहुत हद तक मेरे काम में आना चालू हो गई है, राइट। तो 95% ऐसा हो गया है कि मेरी जो वैल्यूज है वो इस रेंज में गिरेंगी। तो अगर मैंने कुछ ट्रेड लेना है, सपोज अगर मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड लिया विच इज 2 बैंड के अबव चल रहा है, या कोई भी मैंने ट्रेड लिया -2 बैंड के नीचे चल रहा है, तो अब चांसेस क्या है, चांसेस ये बहुत हद तक है कि अगली वैल्यू जो है ना वो आपको इस बैंड के अंदर लेके आ जाएगी। ओके, और कुछ चीजें हमको चेक करनी होती है जिससे प्रोबेबिलिटीज और बढ़ जाती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सिंपली लॉजिकली सोचिए कि अगर मैंने बॉलिंजर बैंड ड्रॉ किया विथ 2 सिग्मा अबव 2 सिग्मा बिलो, और इसको कहा जाता है बॉलिंजर बैंड का लोअर एज, तो इसको कहा जाता है लोअर बैंड। कुछ लोग इसको लोअर बॉलिंजर बैंड भी कहते हैं, और इसको कहा जाता है अपर बैंड। तो अगर आप लॉजिकली सोचेंगे कि अगर मैंने कोई भी वैल्यू अपर बैंड के ऊपर सेल पोजीशन के लिए ले ली, तो चांसेस क्या है कि वो मेरी सक्सेसफुल हो जाएंगी एज अ रिवर्स स्विंग। एज वेल एज कोई भी वैल्यू मैंने अगर लोअर बैंड के नीचे ले ली तो चांसेस काफी अच्छे होंगे कि फिर से वो रिवर्स करके अंदर की तरफ आ सकती है। तो ओवरऑल अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं बॉलिंजर बैंड के थ्रू, तो हमको हमारे स्कैनर्स में ढूंढना होगा वो सिचुएशंस जहां पे प्राइस वैल्यूज जो कैंडल्स हैं वो प्राइस बैंड के बाहर से या तो अपर बैंड से अंदर की तरफ आ रही है, तो वो हम सेल का तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर लोअर बैलिंजर बैंड को क्रॉस करके ऊपर आ रही है तो हम उसको बाय का ट्रेंड ले सकते हैं। एक सिंपल सा स्टैटिस्टिकल सा मॉडल जो है वो हमको बॉलिंजर बैंड दे देता है, और इसको हम फिर ऐड कर देते हैं कुछ और फ्लेवर्स के साथ, जिससे हमारा जो स्कैनर है वो और स्ट्रांग हो जाता है। तो उसमें से एक फ्लेवर मैं आपको दूंगा कि अगर मैंने अपर बॉलिंजर बैंड से करेक्ट होते हुए स्टॉक प्राइस में ये कंडीशन डाल दी कि भाई मेरा आरएसआई जो है वो ग्रेटर देन 72 था बिफोर द करेक्शन कम्स, अगर मैंने ऐसे सिचुएशन पकड़े जहां पे आरएसआई भी स्ट्रेस्ड हो गया था, तो मेरा सक्सेस रेट और बढ़ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे मैं लेता हूँ आरएसआई लेस देन 40। तो किसी कारणवश अगर आरएसआई लेस देन 40 रहेगा तो मैं यहाँ से स्विंग को अंदर की तरफ ट्रेड कर सकता हूँ। मैं आरएसआई 30 यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा हूँ, इसका सिंपल सा रीजन है कि मेरी जो सिचुएशन मैं लेने वाला हूँ, मैं पॉजिटिव स्विंग्स लेने वाला हूँ अबव द 200 पीरियड मूविंग एवरेज। और जितना मैंने देखा है स्कैनर्स बिल्ड करके, आरएसआई 30 के नीचे आना while staying above 200 MA chances are very less। तो मैंने यूज किया है यहाँ पे RSI 40 टू फाइंड द ओवरसोल्ड स्पॉट्स, एंड टू फाइंड द ओवरबॉट स्पॉट्स मैंने यहाँ पे यूज किया है RSI 72। गेटिंग इट। और जब भी हम स्विंग को ट्राई करते हैं तो हमको क्या चाहिए कि हमारे एवरेज से
बहुत दूर चली जानी चाहिए प्राइसेस। हमको चाहिए कि ये जो हमारा बैंड है ये बहुत बड़ा हो, राइट। तो ये वेरीफाई करने के लिए स्कैनर में कि मेरा बैंड बहुत बड़ा है, मैंने क्या लॉजिक यूज किया है एडिशनली, वो भी मैं अभी आपको अगले स्कैनर पे दिखाऊंगा, राइट। तो इस केस में अब क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा केस लेते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि ये स्ट्रैटेजी काफी हद तक सक्सेसफुली चल सकती है। तो ये सिंपल सा केस स्टडी हम करेंगे एक इंडाइसेस के ऊपर, आपका और हमारा सबका फेवरेट डेली मॉनिटर किए जाने वाला इंडाइस निफ्टी, राइट। अगेन दोस्तों, याद रखिएगा जो भी डिस्कशन यहाँ हो रहा है वो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए हो रहा है, वो आपके अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड करने के लिए हो रहा है, वो आपके अंदर एक अप्रोच टू द मार्केट बिल्ड करने के लिए हो रहा है। इसको टिप्स मत समझिएगा, ओके। मैं चाहता हूं कि जितना हो सके आप लोग सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट समझे, सीखे और इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपके रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल हो, आपका सक्सेस रेट रिपीटेबल हो, राइट। तो अभी देखेंगे हम स्कैनर को बनाना और साथ में कुछ एग्जांपल्स जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हम बढ़ाते चले जाएंगे, राइट। ये सेशन कुछ लंबा हो सकता है बट समझने के लिए ये जरूरी है। थैंक यू। सो लेट्स लुक एट वन ऑफ द इंडेक्स जो है हमारा निफ्टी का इंडेक्स है। ये एक साल के लिए मैंने यहाँ पे सेटअप किया है। अगर आपको बॉलिंजर बैंड यूज करना है तो जाइए अपर ओवरलेज में, डालिए यहाँ पे बॉलिंजर बैंड। ये देखिए यहाँ मेंशन किया है 20, यानी मूविंग एवरेज 20 है, 2 है हमारा 2 सिग्मा, यानी ओवरऑल जो हमारा बॉलिंजर बैंड की रेंज हो जाती है +2 सिग्मा, -2 सिग्मा, यानी 4 सिग्मा, विद इन विच 95% ऑफ आवर वैल्यूज विल कम अप। तो ये अब हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे सेल साइड के ट्रेड और जो सिनारियो जिसके साथ हम कोशिश करेंगे ऐसे ट्रेड्स को पकड़ना थ्रू आवर स्कैनर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक सेटअप यहाँ पे दिखेगा। ये है आपका बॉलिंजर बैंड के ऊपर से आता हुआ रिवर्सल, यहाँ पे भी आपको दिखेगा, यहाँ पे भी आपको वो रिवर्सल आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपको एक सिनारियो दिखेगा जिसको मैं डिस्कस करूंगा एज अ केस फॉर स्टॉप लॉसेस, ओके। तो हमको अगर पकड़ना है रिवर्स ट्रेड यानी सेल साइड का ट्रेड पकड़ना है, तो हमको चाहिए क्या आइडियली, वो अभी हम थोड़ा चार्ट को फोकस करके देखेंगे ऑन द 6 मंथ्स चार्ट। तो अगर मुझे पकड़ना है सेल साइड का ट्रेड तो मेरा सिनारियो क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सिनारियो ऐसा होना चाहिए कि ओवरऑल जो है आपका जो प्रीवियस डे का कैंडल है वो अपर बैंड के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो प्रीवियस डे का जो कैंडल है आपका, वो आपका जो अपर बोलिंजर बैंड है जिसको मैं यूवी बोलता हूँ उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। और आज का जो कैंडल है वो किसी हालत में किसी कारण से नीचे की तरफ अपर बोलिंजर बैंड के अंदर क्लोज होना चाहिए। तो अगर आपका ऐसा सेटअप है, अगर आपका ऐसा सेटअप है जहाँ पे प्रीवियस कैंडल जो है वो पॉजिटिव थी और वो क्लोज हो गई थी अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर, और आज की जो कैंडल है वो निगेटिव थी और क्लोज हुई थी अपर बॉलिंजर बैंड के अंदर, यहाँ पे वो मेरी क्लोज हुई है। तो अब क्या बता रहा है सिनारियो आपको कि ओवरऑल आप जो है स्ट्रेच्ड हो गए थे, अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर चले हुए थे और वहां से अब करेक्शन आ रहा है, ओके। इस स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस क्या होगा, वेरी सिंपल सी बात है, आपकी जो हाई कैंडल बनी थी लास्ट वाली, इसका टॉप आपका स्टॉप लॉस होता है। तो जब तक आप इस लाइन के भीतर बने हुए हो हमारा ट्रेड चल रहा है, एक्टिव है, राइट। टारगेट्स क्या आप रख सकते हैं, तो टिपिकल टारगेट क्या रहता है जिसको हम कहते हैं थियरी ऑफ मीन रिवर्जन विच कम्स थ्रू मूविंग एवरेजेस कंसेप्ट। तो ऐसा समझा जाता है कि कोई भी प्राइस अगर स्ट्रेच वैल्यू से नीचे की तरफ आती है तो चांसेस ये हैं कि उसको 20 पीरियड मूविंग एवरेज के करीब आकर के सपोर्ट मिल सकता है और वो वहां से फिर ऊपर की तरफ आ सकती है। तो हमारा जो टारगेट हो जाता है वो हो जाता है टिपिकली 20 पीरियड मूविंग एवरेज, और हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है प्रीवियस कैंडल का टॉप। दूसरा, आप रिस्क रिवॉर्ड से भी सोच सकते हैं कि अगर आपकी जो रिस्क है वो है आपकी स्टॉप लॉस के यहाँ तक की जो रिस्क है, दिस इज योर रिस्क एंड यू कैन प्ले इट फॉर द
2R, यानी सिस्टम में आप टारगेट भी डाल सकते हो 1:2R का टिपिकली, और वहां से फिर आप दूसरा आपका प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, राइट। अदरवाइज आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज के साथ भी इसको और नीचे जाने के लिए अलाउ कर सकते हो। ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू वांट टू प्ले इट। गॉट इट। तो ओवरऑल सिनारियो आपको दिखेगा ऐसा बनता हुआ यहाँ पे और यहाँ पे बना है, ठीक है। दोनों ही तरफ आपको दिखेगा, आपको टारगेट जो है और आपका 20 पीरियड मूविंग एवरेज का हिट हो गया था। गेटिंग माई पॉइंट, राइट। ऐसा ही सिनारियो अगर मेरे को और आपको दिखाना है तो मे बी विल लुक एट अनदर काइंड ऑफ चार्ट विच विल बी, आजकल की जो हम बुलिश चार्ट्स वगैरह कुछ देखते हैं, तो लेट्स लुक एट मजगांव डॉक। तो बुलिश चार्ट्स में भी आप देख सकते हो यहाँ पे वो सिनारियो बना था, यहाँ पे दो योर स्टॉप लॉस वुड हैव बीन हिट, बट एंड में क्या हो गया था, यू हैड कम बिलो द 20 पीरियड मूविंग एवरेज। सेम वे यू कैन ऑब्जर्व हियर, वेरी सिमिलर यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, वेरी सिमिलर यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर। सो ओवरऑल यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता था, यहाँ पे टारगेट्स, यहाँ पे भी आपके टारगेट्स होते हैं, यहाँ पे भी टारगेट्स आपके हिट होते हैं, यहाँ पे भी टारगेट्स नहीं हिट होते, यहाँ स्टॉप लॉस हिट होता, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। बट देखेंगे आपका स्टॉप लॉस छोटा रहता है और टारगेट्स की जो मूव आते हैं वो बड़े आ जाते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क अलोंग विथ दिस स्ट्रेटेजी। अनदर गुड प्लेस वेयर आई कैन शो यू दिस इज द गोल्ड बीस। तो अगर हम गोल्ड बीस को देखते हैं क्विकली, तो वी विल लुक एट हियर फॉर द गोल्ड बीस। यहाँ पे भी आपको दिखेगा जो पैटर्न चल रहा है कि ये सक्सेसफुली चलता है। जैसे ही आप अपर बोलिंजर बैंड से जाते हो, करेक्ट होकर के 20 MA पर आते हो, फिर से अपर बोलिंजर से निकलते हो, करेक्ट होकर के 20 पे आ जाते हो, करेक्ट होकर के 20 पे आ रहे हो, करेक्ट होकर के 20 की तरफ आ रहे हो। तो ये और एक सिनारियो है जहाँ पे आपको दिखेगा। सिमिलरली इंडाइसिस पे तो बहुत ही अच्छे से चल जाता है। लेट मी लुक एट अनदर गुड एग्जांपल, दैट इज कोटक बैंक। तो यहाँ पे ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व, देखिए ये सिनारियो, यू हैव फिक्स्ड अप, यू हैव कम डाउन, यहाँ पे भी यू हैव कम डाउन, यहाँ पे भी आप देखोगे धीरे धीरे करके आप नीचे की तरफ आ रहे हो, राइट। सो दिस इज आवर सेल साइड ऑफ सिनारियो, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपर बॉलिंजर बैंड से निकल करके हम 20 MA की तरफ आ रहे हैं या नहीं। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। अगर हम बाय साइड की तरफ देखना चाहते हैं तो वी कैन लुक एट सम ऑफ द सेटअप्स गोइंग डाउन द लाइन ऑल्सो। मैं आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे हमारे टेस्ट केसेस में भी कुछ सेटअप आएंगे, तो वहां से भी हम इन सिनारियोस को देख सकते हैं कि बाय साइड पे भी हम इसको किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। अगर चार्ट पे भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिखेगा बाय साइड का सिनेरियो यू हैव हिट, यहाँ पे भी आप देखोगे बाई साइड का सिनेरियो यू हैव हिट द 20 MA। सिमिलरली यहाँ पे भी यू कैन सी यू हैव हिट द 20 MA। सो दीज आर द सिनेरियोज विच टेल्स यू दैट टिपिकली लोअर बोलिंजर बैंड से भी अगर आप निकले तो चांसेस ये बन जाते हैं आपके कि आप ऊपर की तरफ आ करके, ये देखिए यहाँ पे यू वुड हैव एंटर्ड फ्रॉम हियर एंड स्टॉप लॉस बच जाता आपका, आपने टारगेट हिट कर दिया होता था। सिमिलरली यू वुड हैव ऑब्जर्व फ्रॉम हियर ऑल्सो, आप जैसे ही अंदर आ जाते हो बोलिंजर बैंड से, योर टारगेट्स आर गेटिंग हिट, सेम वे योर टारगेट्स आर गेटिंग हिट, राइट। सो ये हो गया आपका अपस्विंग्स का केसेस और ये हो गया आपका डाउन स्विंग्स का केसेस, राइट। सो अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर स्कैनर बनाते हैं। I will try to take you through that scanner. You can implement it on dashboards also. If you want to learn how do I implement dashboards, you can look at my previous videos. जो मेरा वीडियो बना था around the golden crossover and your डेथ क्रॉसओवर एज वेल एज जो हमारा है मल्टी टाइम फ्रेम, उस डैशबोर्ड के थ्रू भी आप इसको डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना सीख सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बाय साइड का स्कैनर। सिनारियो सिंपल रखना है और उसको इम्प्लीमेंट करते करते हमको सीख लेना है कि एक्चुअली हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। ओके। सो सिनारियो अभी हम बनाएंगे सेल साइड का। तो लॉजिक क्या रहेगा, आज की जो मेरी कैंडल है उसने क्लोज किया है बिलो द अपर बोलिंजर बैंड। So this is what is the scenario and we will start from
देयर ऑनवर्ड. सो वी विल हैव आवर क्लोज, जो मेरा डेली क्लोज है, इट इज लेस देन, यहाँ पे आएगा अपर बोलिंजर बैंड. तो मेरा जो क्लोज है वो आज अपर बोलिंजर बैंड के नीचे की तरफ हुआ है. प्लस मुझे क्या चाहिए, आज का जो मेरा क्लोज है वो निगेटिव होना चाहिए, ताकि मैं ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए आ रहा हूँ. राइट. तो चेंज परसेंटेज, आज का मेरा परसेंटेज ऑफ चेंज शुड बी लेस देन 0. ओके. दूसरा फिर मुझे क्या चाहिए कि सिंस आई वांट दिस ऑन टू द सेल साइड, आई ऑल्सो वांट दैट कल का जो मेरा कैंडल था, वो जो चल रहा था मेरा, आपके कल का जो कैंडल है वो मेरा क्लोज हुआ था कल के अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर. राइट. तो वी विल लुक फॉर दैट सिनारियो ऑल्सो ओवर हियर. सिमिलरली यहाँ पे जो मेरा हाई है आज का, वो मैं चाहता हूँ कि वो अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर हो, ताकि मेरा कैंडल शुरू हुआ था ऊपर और गिरते गिरते फिर अपर बोलिंजर बैंड से अंदर आया है, इज अगेन ग्रेटर देन अपर बोलिंजर बैंड. यानी मेरा दिन निगेटिव है, लेकिन शुरुआत अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर से हुई थी. एंड देन वी विल हैव आवर प्रीवियस डेज क्लोज, जो कि अपर बॉलिंजर बैंड से ऊपर था. मैं क्या देख रहा हूं, मैं डाउन स्विंग को ढूंढ रहा हूं, इसलिए मेरा कल का जो क्लोज है वो ग्रेटर देन अपर बोलिंजर बैंड होना चाहिए. तो इसको डेली की जगह हम क्या कर देंगे, 1 डे अगो. ठीक है. तो मेरा कल का कैंडल सिनेरियो कैसा बन रहा है, आप इसको इमेजिन करिए. कल का कैंडल मेरा क्लोज हुआ था अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर. ठीक है. आज का कैंडल का हाई ऊपर है, लेकिन क्लोज जो है वो अपर बोलिंजर बैंड के नीचे है. इस सिनेरियो को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. मेरा चेंज निगेटिव है, क्लोज अपर बोलिंजर बैंड के नीचे है, लेकिन हाई जो है मेरा वो अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर आज था. और प्रीवियस डे का जो ओपनिंग है, जो क्लोज है, वो मेरा अपर बोलिंजर बैंड के बाहर था. सो दिस वे आई एम इन अ सिनेरियो कि ओवरऑल ऊपर से मैं प्रेशर लेकर के नीचे की तरफ धकेल रहा हूँ. राइट. अब देखेंगे हम इसको ओवरबॉट की कंडीशंस डालते हुए. सो ओवरबॉट में मैं क्या चाहता हूं, मेरा जो आरएसआई है पिछले दिन का, जब मैं अपर बोलिंजर बैंड से बाहर गया था, इट इज ग्रेटर देन नंबर 72. ये भी 1 डे अगो है मेरा. पिछले दिन मैं ओवरबॉट होना चाहिए था. अगर मैं ओवरबॉट हूं तो मेरा चांसेस बहुत बढ़ जाता है कि मैं अंदर की तरफ करेक्ट होने वाला हूं. राइट. फिर मैं क्या चाहता हूं, मेरी प्राइस जो है वो 200 एमए के नीचे हो, ताकि फुल ब्लडेड प्रेशर हो स्टॉक के ऊपर. हाई से हाई प्रोबेबिलिटी मिलाने के लिए हमको स्कैनर्स में ऐसे स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज डालना बहुत जरूरी है. तो अब मैं क्या डालूंगा, मेरा जो डेली क्लोज है इट इज लेस देन मूविंग एवरेज 200. ओके. अब मैं चाहता हूं कि ये जो स्विंग है, जो मैंने आपसे पूछा था कि जो मेरी स्विंग है, मैं चाहता हूं कि वो 20 एमए से बहुत दूर होनी चाहिए. अगर मैं नजदीक की स्विंग लेता हूं तो मुझे खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, इमीडिएट टारगेट आ रहा है. राइट. और प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ स्विंग गोइंग डाउन इज हायर व्हेन वी आर फार अवे फ्रॉम द मूविंग एवरेजेस. तो अगर हम चाहते हैं कि अपर बोलिंजर बैंड लोअर बोलिंजर बैंड बहुत बड़े हो, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन डालते हैं जिसको हम कहते हैं एवरेज ट्रू रेंज. तो एवरेज ट्रू रेंज क्या है, वो पिछले दिनों का जो एवरेज निकालती है, वो किस रेंज में बैठा हुआ है उसको बोलते हैं एवरेज ट्रू रेंज. ये भी एक वोलेटिलिटी का इंडिकेटर होता है. अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरी जो बैंड की जो रेंज है अपर और लोअर बोलिंजर बैंड की, ये ग्रेटर देन हो 280 आर. ट्वाइस ऑफ एवरेज ट्रू रेंज अगर मैं होऊंगा तो चांसेस बहुत है कि मेरा स्विंग वाइल्ड हो चुका होगा, और वहां से करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. सो नाउ वी विल ऐड दैट पर्टिकुलर कंडीशंस. चार्टिंग में फैसिलिटीज भी बहुत है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, तो बने रहिए पेशेंस के साथ. तो हम यहाँ पे लेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, और हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे
अपर माइनस लोअर बोलिंजर बैंड का। ओके, तो ये हमको बता देता है कि स्प्रेड कितना बड़ा है अपर और लोअर बोलिंजर बैंड के बीच में। ओके, एंड दिस वी वांट शुड बी ग्रेटर देन ATR, एवरेज टू रेंज, इनटू 2। तो ये मेरे ओवरऑल सिनारियो बन गए हैं जहां से मैं ढूंढ सकता हूं वो स्टॉक्स जो आज नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ये स्कैनर बराबर बना है क्या नहीं, इसका प्रूफ क्या है, हम रन करेंगे और जो रिजल्ट्स आएंगे उनको हम चेक करते हैं। जैसे SCL मैन्युफैक्चरिंग है, अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि कितना वाइल्ड स्विंग हो गया है, बहुत बड़ा बॉलिंजर बैंड था और आज हम निगेटिव में क्लोज हुए हैं। सो दिस इज वर्किंग, ये 200 MA के नीचे है, सूट्स मी, वर्क्स फॉर मी, राइट। फिर जायसवाल निको इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत ओवर स्ट्रेच हो गए थे, करेक्ट होकर के नीचे आए हैं, बहुत चांसेस है कि हम प्रॉफिट लेने के लिए नीचे आ जाएंगे, राइट। ऐसे केसेस में आपका स्टॉप लॉस क्या है, पिछले दिनों का हाई मत रखिएगा, पिछले दिनों का क्लोज रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ट्राई टू बी सेंसिटिव अबाउट दैट ऑल्सो, सेटअप कैसा है उसके मुताबिक आपके स्टॉप लॉसेस को आप सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये 46.6 का स्टॉप लॉस लेके चल सकता हूँ, राइट। अगेन दीज आर नॉट एट ऑल एडवाइजेस टू बाय एंड सेल, प्लीज अंडरस्टैंड, सीखिए, सीखने के लिए हमारी कोशिश जारी है। इसको बाय और सेल करके बिल्कुल मत यूज करिएगा, और टिपिकली इनको फ्यूचर्स में यूज करने का ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि वहीं पे आप अक्रॉस द डे सेल पोजीशंस होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे में प्ले करने के लिए ऑल्सो यू कैन डू इट, बट देन योर टाइम स्केल एंड ऑल दैट अबाउट ऑल दिस थिंग विल वेरी। 5 मिनट्स का चार्ट, 15 मिनट्स का चार्ट, ऐसा आपको प्लान करना होगा। यहाँ पे भी आप देखते हो, आप बोलिंजर बैंड के बाहर थे, बोलिंजर बैंड से अंदर आ गए हो, और चांसेस हैं कि आप नीचे 20 DMA को टच करोगे, और हर चीज जो एक्शन हो रही है वो 200 MA के नीचे हो रही है, राइट गाइस। सो दिस इज व्हाट इज माय स्कैनर। अगर मेरे को बैक टेस्ट करना है, आई विल ऑल्सो एनकरेज यू टू डू बैक टेस्टिंग बाय योर सेल्फ, और तभी जा करके इसको यूज करिएगा आपकी strategies के लिए। So let's go on to the back testing. We will save this as bearish Bollinger's band scan. Okay. So this is our bearish Bollinger scan. So we will submit this, और फिर यहाँ से हम आगे देख सकते हैं कि हमको किस तरीके से काम करना होगा bearish test cases की तरफ। We will have a look at the bearish test cases also, and from there you will be able to figure out which cases to work with. So let's do the back testing. बैक टेस्टिंग में टिपिकली जो एक्टिव डेज है यू कैन पिक इट अप। तो यहाँ पे देखिएगा एक्सिस बैंक, NTPC और सन टीवी। लेट्स लुक एट एक्सिस बैंक, 26 को क्या हुआ था। तो यह देखिए 26 को क्या हुआ था, आप करेक्ट हुए थे, नीचे टारगेट हिट हो गया है, राइट। सिमिलरली NTPC, डेफिनेटली दिस ऑल्सो शुड मैच विद द ऑनगोइंग मार्केट का करेक्शन। अगर मार्केट खुद डाउन ट्रेंड में है तो आपकी प्रोबेबिलिटीज ऑफ विन लूज और बढ़ जाते हैं, राइट। So these are some of the examples that you can look for the bearish days over here, and it hits the target, right? So इस तरीके से आप बैक टेस्टिंग करते हुए आपके रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। लेट्स लुक एट समथिंग ऑन अराउंड फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस वन अराउंड April 23 में अगर हमको कुछ दिखता है, सो यू कॉल 23 अप्रैल। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 23 अप्रैल से हम निकले और अभी हम टच करने वाले हैं टारगेट्स को। सेनको 23 अप्रैल, सेम सिचुएशन यू कैन ऑब्जर्व। तो ये मैंने देखा है कि बेरिश साइड पे ये ज्यादा अच्छा चलता है, बाय द वे। ओके, मैं बुलिश भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन बेरिश पे बिकॉज माइंडसेट जो है बेरिश में से बुलिश आने में टाइम लगता है ज्यादातर करके, तो बेरिश साइड के ट्रेड्स आपके इसमें बहुत अच्छे तरीके से चल सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज व्हाट इज अवर स्कैनर जो हमने बनाया है फॉर आवर दी बेरिश स्कैन फॉर द बोलिंजर बैंड, राइट। अभी हम बनाएंगे बुलिश स्कैन। तो बुलिश स्कैन करने के लिए क्या करना है, टू सेव अवर टाइम,
एज यूजुअल वी विल चीट। हम इसको सेव करेंगे बुलिश स्कैन के नाम से। लेट मी क्विकली गेट टू इट। ओके, यहाँ पे स्कैन्स में जाते हैं, ये बेरिश स्कैन था, हम इसको अभी बुलिश में कन्वर्ट करेंगे, सेव एज करेंगे बुलिश। आपको जस्ट मुझे कंसेप्ट समझाना है, इसके ऊपर फोकस दीजिएगा। कोई भी किसी भी हालत में डोंट टेक एनी ऑफ दीज केसेस एज द बाय सेल एडवाइस। ओके, टेक केयर गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ मी ऑल्सो। तो ये बुलिश बॉलिंजर मैड में हमको सब चीजें उल्टी कर देनी है। अब हम जाएंगे, मेरा डेली क्लोज जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन, अपर की जगह हो जाएगा लोअर बोलिंजर मैड। मेरा डेली चेंज जो है दैट शुड बी पॉजिटिव, सो इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। मेरा डेली हाई जो है दैट शुड बी, हाई की जगह हम जाएंगे लो में, शुड बी लेस देन, ओके, लोअर बोलिंजर बैंड। यानी मेरी शुरुआत दिन के डिप से हुई थी। बाय द वे यू कैन प्ले इट इंट्राडे ऑल्सो। इसको रन करिएगा, जो कुछ भी आएगा 9:30, 10, 11, 12 बजे के बाद स्टार्ट टेकिंग पोजीशंस। ये लोग अंदर आते हुए भी फर्स्ट कैंडल से भी आप पोजीशंस को प्ले कर सकते हो। बस इसमें ये रहेगा कि यू हैव टू बी एक्टिव थ्रू द डे। अराउंड, आई वुड सजेस्ट अराउंड 10 o'clock रिवर्सल्स आते हैं, 10, 10:30 बजे के बाद आप नजर रखिएगा। मोस्ट prominent signal come around 11 o'clock, 11:30. Daily low is less than, ओके। वन डे अगो क्लोज ग्रेटर देन की बजाय मेरा होगा लेस देन लोअर बोलिंजर बैंड। सब उल्टा हो रहा है क्योंकि अब हम नीचे से ऊपर की तरफ आने हैं। वन डे अगो RSI जो है इसको मैं लूंगा लेस देन नंबर 40। मैं इसको 30 नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे केसेस जो मिले वो 200 MA के ऊपर मिले, ताकि प्रोबेबिलिटीज मेरी वहां पे अच्छी होती है। गेटिंग माई पॉइंट। मैं 200 MA के नीचे बाय साइड पे तो ट्रेड करना नहीं चाहता हूं। मैंने जितना देखा है डेली ओवरसोल्ड होते होते स्टॉक 200 MA के नीचे चला जाता है। सो लिविंग विद द फैक्ट। ओके, तो ये हमारा सेटअप बना है। इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं। एवरीथिंग इज गुड, लुक्स गुड, बट स्टिल जब हम एक्चुअल टेस्ट करेंगे तो दिखेगा अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो। ट्रू रेंज तो हम वही रखेंगे, वी वांट अ वाइड स्पैन सो दैट chances of a reversal are higher. Okay, so we are not able to get anything here currently. So let's look at back testing में कुछ सिनारियोज अगर आ रहे हैं तो April 8th, you can look at Blue Jet, 8th of April. So 8th of April, can you see this guys? ये आपका सिनारियो यहाँ पे 8th of April से बन गया था, और यहाँ से आप जो है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बट इमीडिएटली आपको 2 दिनों बाद फिर से ट्रेड मिल गया होगा अराउंड 9th और 10th। सो दैट कैन ऑल्सो गिव अस द नेक्स्ट ट्रेड। अवंती फीड्स, यू कैन सी 8th of April, सीधा ऊपर की तरफ हम आ रहे हैं। ओके, गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ यू कैन पिक अप विजया 8th of April। सिमिलरली यू कैन पिक अप 8th of April। आप ऊपर की तरफ सब निकलते हुए आ रहे हैं क्योंकि अराउंड 7th April आई थिंक इट वाज द इम्पैक्ट डे ऑफ टैरिफ, राइट? तो ये रिवर्सल्स आपको सब मिल रहे हैं। तो ये बुलिश साइड का आपका स्कैन बन जाता है। हाँ डेफिनेटली, जब आप चलाओगे आपको आज के दिन शायद सिनारियो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि कल परसों से तो एक्चुअली मार्केट गिर रहा है, तो दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग इट। बट दिस इज हाउ नाउ वी कैन सेव दिस कैन ऑल्सो। और ये आपके कंप्लीट हो गए हैं दोनों के दोनों बॉलिंजर बैंड, downswing as well as bearish as well as the bullish scans, right? So this is what is the plan, that जब भी आप इसको implement करें, definitely have a serious watch, have a serious watch on your risk reward, practice it, back test it, and then take it ahead. For any further queries, you can always get in touch with me on my Twitter handle as well as personally। अगर मेरे से बात करनी है आपको तो मेरा लर्न टू इन्वेस्ट ऐप है। नाउ वेयर टू गेट द लर्न टू इन्वेस्ट ऐप? You can simply go into the description of this video. I have shared over there where to get the learn to invest app, as well as if you want to learn on proper strategies, full fresh strategies, कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट लेना है, always welcome, join my initiatives on my app for the learn to invest। द कोर्सेज XLTRO courses.store, यहाँ पे भी आप उनको देख सकते हैं। आई हैव शेयर्ड इट ओवर हियर। आई नो मेनी पीपल आर आस्किंग सर
why are you trying to bring up your courses in every program? The main reason is I want serious learners, God. तो मैं यहाँ पे जो कुछ भी कर रहा हूँ वही यूट्यूब पे भी शेयर कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी में स्पार्क हो कि वो चाहता है कि ओवरऑल इन डेप्थ मार्केट को सीखे, तो ही कैन ऑलवेज ज्वाइन मी. ऑल द इनिशिएटिव्स आर हियर टू एनकरेज पीपल टू एक्चुअली know more about how to work in the market in a systematic manner, using the indicators, using the strategies, so that you can statistically approach the मार्केट. और बॉलिंजर बैंड इसका बहुत ही आसान सिंपल सा एग्जाम्पल है. डेफिनेटली आई एम श्योर दिस प्रोग्राम वुड हैव हेल्प्ड यू. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट माय नेक्स्ट इंडिकेटर, तो मैं अगली बार सीसीआई इंडिकेटर के साथ आना चाहूंगा. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट सीसीआई इंडिकेटर, लेट मी नो. या आप चाहते हैं कि बोलिंजर बैंड के थ्रू ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी आपको देखनी है, let me know. Either ways, definitely I am keeping note of all your feedback that comes into the comment section. Thank you for encouraging words. I am very grateful. काफी लोग हैं जो repeatedly आ करके appreciate कर रहे हैं. So great of you, so nice of you. We will all sail together in the market and stay on the profitable side most of the time, because market is the game of probabilities, and definitely we are the ones who do it and work on it systematically. Take care. Bye bye.